यही वो रास्ता है जहां से बच्ची स्कूल से घर जाती है। आज का दिन बहुत महत्व का है। आज सभी ग्रह मेरे अनुकूल हैं। अब उस बच्ची को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। किसी के बस की बात नहीं है उसे मुझसे बचाना। चरितम प्रभु। हनुमान, आओ हनुमान। दीदी, आप किसे बुला रही हो? हनुमान को बुला रही हूँ। हनुमान को। कहाँ है? पता नहीं दीदी ऐसे क्यों कर रही है। आओ हनुमान। का जाप सुनते ही मेरा शरीर मेरे बस में नहीं रहता है। भजन खत्म होने के बाद मैं वापस आता हूँ, तुम जाओ। राम 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 सीता राम सीता राम, राम राम राम। भजन खत्म होते ही मैं वापस आता हूँ, तुम जाओ।
गुरुजी, गुरुजी वो गाड़ी आ रही है। गुरुजी। पवन, 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 पवन। आजा, आजा, आजा। ओम लिंग लिंग चामुंडा विच पड़ स्वाहा। पवन, पवन। पवन। ओम लिंग लिंग चामुंडा पड़ स्वाहा। आजा, आजा। पवन, पवन, पवन। ओम फट स्वाहा। ओम लिंग, ओम क्लीं, ओम फट स्वाहा। पवन, क्या हुआ पवन? पवन, क्या हुआ पवन? बोलो ना पवन। जल रहा है। क्या हुआ? जल रहा है दीदी, जल रहा है। जल रहा है पवन, जल रहा क्या हो रहा है ना? बेटा? जल रहा है। पता नहीं क्या हुआ अंकल, अचानक रोने लगा, कह रहा है जलन हो रही है। आओ बेटा, बाहर आ जाओ। अब संभाल कर। क्या हुआ बेटा? पवन,
बेटा पानी पी लो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आवायामी आवायामी आवायामी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तुम्हें कोई भी परेशानी या मुसीबत आए, हनुमान का नाम का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्री आंजनेय प्रसन्न हो, श्री आंजनेय प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। आजा 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 आवायामि। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आ, 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 आ। मुझे क्या हुआ है अंकल? जलन कम हो गई ना बेटा? आखिर मुझे क्या हुआ है अंकल? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। आओ यहाँ बैठ जाओ। बिटिया कहाँ गई? अंजना? अंजना बेटा तुम यहीं बैठो, ठीक है? अंजना बेटा, 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 अंजना बेटा, अंजना बेटा, अंजना। अंजना, 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 बिटिया क्या हो गया? बिटिया उठ जाओ, संभल कर, आराम से उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं कुछ नहीं जानती अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो घर चलते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भजन खत्म हो गया, घर जा रहा था तो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। अच्छा आओ चले। ये लो, ये पैसे लेकर अच्छे डॉक्टर से इनकी जांच करा लो। ठीक है साहब जी। ये हमें बोल रहा था कि अगर बच्ची को लेकर आ गए तो ये हमें मूर्तियां दिलवाएगा। हम दोनों बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि हमें कुछ नहीं हुआ। इसने तो अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसके ऊपर भरोसा करके हमने अपने दोस्त को खोया। सच कहूं तो हम दोनों ने अपने आप को मौत के मुंह से जाने से बचा लिया है, वरना जिस दिन हमने आइसक्रीम खाई थी उसी दिन हम मर गए होते। तो क्या अब हमें उन मूर्तियों के बारे में भूल जाना चाहिए? भूलने की जरूरत नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तो फिर इसका क्या करें? तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या? कम से कम ये 1 घंटे के अंदर मर ही जाएगा। वैसे भी इसके इलाज के पैसे दिए ना, अब इससे छुटकारा पाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। चलो चलते हैं।
माँ, माँ। इतनी देर क्यों हो गई रामू? माँ जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आज की घटनाओं को याद करके मुझे डर लग रहा है माँ जी। आज का दिन बहुत ही अजीब था। ऐसा क्या हो गया आज? हुआ ये था कि स्वामी, मेरे परिवार की रक्षा के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगा था कि आपका आशीर्वाद हम सब पर होगा। आजकल मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी गायब हो गई थी। देवयानी का एक्सीडेंट हो गया था और आज मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने पर मेरे दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे पति ने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर अब वो ऐसी हालत में है कि एक जगह से हिल भी नहीं सकते। मैं अपने इस दुख को अंदर ही छुपाकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे बच्चों की जान को कोई खतरा हुआ तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है प्रभु। मैंने आपको ही हमेशा से पूजा है। आपको ही हमारा ध्यान रखना होगा स्वामी। सर्व जगत रक्षक, मुझे शासन देने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, मैंने जो कार्य के लिए इस धरती पर कदम रखा है उस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति दीजिए। अंजना को कर्तव्य का भेद करके जीवन में आगे बढ़ाइए। इन सब के लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है।
इनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। इनकी नाड़ी में तनिक भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनकी चिकित्सा करने से ये बेहतर होंगे। गुरुजी, आपको ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, आपके अलावा कोई और है नहीं गुरुजी। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा गुरुजी? रोने की जरूरत नहीं है गुरुजी, रोने की जरूरत नहीं है। रोने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे रोकर मुझे मेरी हार की याद मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत याद दिलाओ मुझे। गुरुजी, मैं निरंतर उस शुद्र देवता की प्रार्थना करता हूँ। वो बच्ची देव अंश है। मुझे उसकी बलि देनी है। मुझे नित्य जवान बनना है। मुझे अपनी शक्तियों को पाना है। यही मेरा लक्ष्य था। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ। गुरुजी, माना कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ है। मेरे प्राणों को वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा। मैं अपने खून से उसका अभिषेक करूंगा। सुनो मेरे शिष्य, मैं अपने रक्त से अभिषेक करूंगा। मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूंगा। सुनो मेरे शिष्य। सुनो शिष्य, सुनो मेरी बात। गुरुजी, देवी के पास जो खड्ग है उसे लाओ। उस खड्ग से मेरा 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 सर खंडन कर दो। खंडन कर दो मेरा सर। गुरुजी, खंडन कर दो। गुरुजी, खंडित करो। करो मेरा सर खंडित। करो मेरा सर खंडित। उस शुद्ध देवता को मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो देवी को। अभिषेक करो मेरे रक्त से। मेरे प्राण दीप से ही मैं देवी को बलि दूंगा। इसलिए तुम्हें उस खड्ग को लेना है। जाओ। गुरुजी, जाओ।
जाओ 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 जाओ। माता गुरुजी मेरे इस प्राण अर्पण से इस जन्म को एक अर्थ मिलना चाहिए। मेरे इतने सालों की पूजा को खंडित करो, गुरुजी खंडित करो, गुरुजी खंडित करो। मुझे क्षमा करना गुरुजी।
रौद्र, तुमने जिस देवता की आराधना की है उसके लिए तुमने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे त्याग को देखते हुए मैं तुम्हें एक अपरूप वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस समर्पण से तुम्हारे शरीर से तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका है। तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसका दुख केवल तुम्हारे शरीर को होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को पाने के लिए कामदेव का वरदान तुम्हें प्रसादित कर रही हूं। इसके साथ साथ तुम अतीत की शक्तियों के संचारों के बारे में भी जान सकते हो। निरंतर मेरी आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ओम सर्वदा कृतार्थ हूँ माता। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। ये बात तुम्हारे आगे की पीढ़ियों को भारी पड़ेगा। अंजना, हनुमान, सपना, बहुत भयानक सपना देखा। डरो मत अंजना, वो सपना तुम्हें कर्तव्य की याद दिला रहा है। कर्तव्य की याद? मतलब तुम्हारा ये जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारे जन्म के पीछे एक दैविक कारण है। मुझे तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आ रही हनुमान। मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। बड़ों की गलती के कारण एक परिवार को श्राप मिला है। वो परिवार बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। अपने पापों की सजा के तौर पर उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है अंजना।
कौन सा पाप किया उन्होंने? दैवद्रोहम, दैवद्रोहम। अज्ञानता ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। लालच ने उनके अंदर के डर का विनाश किया है। हनुमान को तो निरंतर स्वामी के सेवा में रहना चाहिए। हनुमान को श्री राम के समीप से दूर करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मंदिर में हमेशा राम नाम का गीत और राम नाम का जाप चलना चाहिए। उन्होंने सब बर्बाद किया। महापाप है ये। पाप का बोझ तो बहुत हो गया है। उस परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। पापों से मुक्ति दिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने तुम्हें दी है। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? अब वो परिवार कहाँ है? समय ही तुम्हें सब कुछ समझाएगा। होने वाला है। कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। हे महाशक्ति स्वरूप, आपके आने का संकेत का मैंने स्वयं दर्शन किया है। मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ स्वामी, मैं धन्य हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। हे दुष्ट भयंकर महापाप हरणम, पाहि माम, पाहि माम। हे सत्य सैवरी, इस क्षेत्र को दोबारा भक्तों से भरे देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने का समय निकट आ गया है।
अंजना का जन्म दैवीय कारणों से हुआ है। उसके हाथों दैव कार्य होगा। अंजना के लिए मार्गदर्शक बनकर तुम्हें ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जो महान कार्य सौंपा जा रहा है उसे पूरा करने का भार तुम पर है। धन्य हूँ स्वामी, धन्य हूँ। आपका साक्षात्कार पाने वाली अंजना जैसी अदृष्टशाली को मिलने का महाभाग्य आपने मुझे दिया। मैं धन्य हो गया स्वामी। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों का फल है। उसके वजह से इस महान कार्य को सफल करने का मुझे मौका मिला। मैं सर्वदा आपका कृतज्ञ हूँ प्रभु, कृतज्ञ हूँ। आत्मा बनकर घूमने से कुत्ते भी चोर की नजर से देख रहे हैं। मेरे पास शुद्र देवता से मिली दिव्य रूप काम वेद विद्या है। मुझे इन सब को ज्यादा भाव नहीं देना है। मुझे रूप पसंद नहीं आया। इस रूप में स्वयं को देखकर मैं बहुत चंचल हो रहा हूँ।
यही सही है, ये रूप मेरे लिए सही है। देखने में मेरा रूप बहुत भोला है, किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। हा 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 हा। ए, उसे देखो। उसकी चाल और उसका भेष थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है तुम्हें? ए, देखो कैसे घूर रहा है। ए, क्यों घूर रहा है? निकल यहां से। क्या रे, ठीक से दिखाई नहीं देता क्या पागल लड़के? ऐसे क्या देख रहा है? हाँ, बहुत देखे तुझ जैसे। चल निकल यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ से।
ए महाशक्ति स्वरूपिणी, मैंने तुम्हारी निरंतर आराधना की है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारा महाभक्त रौद्र तुम्हें बुला रहा है, दर्शन दो माता। रौद्र, किस बात की चिंता है तुम्हें? चिंता नहीं है माता, मैं विरक्त हूँ। मुझे काम रूप विद्या मिली है ना, मैं अतीत शक्तियों को ग्रहण कर पाऊंगा। आपने कहा था इस रौद्र शक्ति से कोई टक्कर नहीं ले सकता, किंतु एक शक्ति मुझे बहुत परेशान कर रही है माता। मुझे लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो ये जन्म क्यों मिला मुझे? क्यों मिला मुझे ये जन्म? आत्मा के रूप में रहने वाली ये दुर्गति क्यों मिली? निरंथक होने वाले वंशों से विमुक्त करके मुझे अपना हिस्सा बना लो माँ, स्वयं का हिस्सा बना लो। मुझे खुद का हिस्सा बना लो माता, मुझे खुद का हिस्सा बना लो। रौद्र, तुम्हारे इस आग्रह का कारण क्या है? आपने मुझे आशीर्वाद दिया था ताकि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं, और वो आशीर्वाद व्यर्थ हो चुका है। आपकी दी हुई शक्तियाँ निष्फल हो रही है। कार्य साधना के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था माता, कोई अद्भुत शक्ति मुझे रोकने का प्रयास कर रही है, रुकावट बन रही है। मैं समझ गई, वो शक्ति असामान्य है। दुष्ट शक्तियों को भयभीत करने वाली कोई शक्ति उस घर में निवास करती है। उस शक्ति का सामना करके जीतना दुष्ट शक्तियों के बस की बात नहीं। तो फिर मेरे लक्ष्य को हासिल करने का कोई और उपाय नहीं है क्या माँ? दूसरा उपाय है रौद्र, तुम्हें और एक दिव्य वरदान प्रसादित करती हूँ। जब वह शक्ति उस घर में नहीं होगी, तब तुम इस वरदान के कारण उस घर की लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर प्रवेश कर सकते हो। अतीत की शक्तियों के संचार को ग्रहण करके तुम इस दूसरे वरदान के द्वारा अपने कार्य को पूर्ण करो। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि। स्वामी ने मुझे जो कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, उस कार्य को आरंभ करने की घड़ी थोड़ी देर में आ जाएगी। श्रीरामदूत महाधीर रुद्रवीर्य समुद्भव अंजना गर्भ संभूत वायुपुत्र नमोस्तुते। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, समय आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें पहले 18 दिन शांति यज्ञ करना पड़ेगा। शांति यज्ञ? पर वो क्यों? परम पवित्र उस मंदिर में सेवा देने वाले उस महान पंडित की मृत्यु हो गई थी। उसी पाप के कारण वो मंदिर अपवित्र बन गया। उस पाप के प्रायश्चित हेतु श्री राम को शांत करने के लिए महायज्ञ करना पड़ेगा। यदि 18 दिनों का यज्ञ बीच में रुका तो उसके रुकावट के कारण उसे फल प्राप्ति नहीं होगी।
स्वामी के शांत होने के पश्चात जब वो उनका अनुग्रह देखेंगे तभी श्री राम के पास हनुमान की मूर्ति स्थापित होगी। यदि ये पुण्य कार्य सफल हो जाएगा तो उस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ का आरंभ करने के लिए आज का दिन ही शुभ है। चलो वंजना। चरितम अंजना, तुम आ गई बेटी। तुम एक कारण जन्मी हो। महाशक्ति स्वरूपा की दर्शन भाग्य पाना जिंदगी भर के लिए तपस्या के बाद भी असाध्य ही है। ऐसे में तुम्हें वो भाग्य मिला है। तुम्हें मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। बेटी, तुम्हें जो दैव कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है उसके लिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है बेटी। चलो बेटी, चलो चलो, आओ आओ।
चामुंडाय विचे स्वाहा।